कभी सोचा है कि हम सब, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हों, जिंदगी का एक जैसा ही सफर तय करते हैं। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हमारे जिंदगी की कहानी एक नक्शे की तरह है, जिसके रास्ते पहले से तय हैं। आज हम उसी नक्शे को और करीब से देखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी की इस कहानी के खास अध्याय कौन-कौन से हैं? हर मोड़ पर नई चुनौतियां हैं, नए सबक हैं। तो चलिए मिलकर इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, हमारे आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे जन्म से भी पहले की अवस्था से, फिर बचपन और विकास के पहले कदमों को समझेंगे। दुनिया से पहली मुलाकात के बाद पहचान बनाने के तूफानी सफर पर चलेंगे और फिर जिम्मेदारियों के दौर से होते हुए जिंदगी के आखिरी अध्याय तक पहुंचेंगे। तो आखिर ये कहानी शुरू कहां से होती है? आप शायद सोचें जन्म से, लेकिन नहीं, ये शुरू होती है जन्म से भी बहुत पहले। चलिए देखते हैं कि जिंदगी का ये पहला नक्शा बनता कैसे है। हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है गर्भकालीन अवस्था से, यानी मां के गर्भ में। और ये बात हैरान करने वाली है कि हमारी पूरी जिंदगी में जो सबसे तेज फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो इसी दौरान होता है। यहीं हमारे शरीर की, हमारे अस्तित्व की नींव रखी जाती है। और फिर दुनिया में पहला कदम, ये वो वक्त है जब एक नई दुनिया में एडजस्ट करना होता है और पहली बार भावनाओं को महसूस करना शुरू किया जाता है। जन्म के बाद के जो पहले 2 साल हैं ना, वो 2 बहुत ही खास हिस्सों में बटे हैं। पहले 15 दिन, जिसे शैशवावस्था कहते हैं, उसका पूरा फोकस बस इस नई दुनिया में ढलने पर होता है। और फिर शुरू होती है बचपनावस्था, 2 हफ्ते से 2 साल तक। ये पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहने का समय है और यहीं से खुशी, गुस्सा, प्यार जैसी भावनाएं बननी शुरू होती हैं। इसके बाद शुरू होती है दुनिया से असली पहचान। ये दौर है जिज्ञासा का, दोस्ती का, जहां हर चीज बिल्कुल नई और रोमांचक लगती है। हाँ, अगर बचपन को बस एक शब्द में समेटना हो ना, तो वो है जिज्ञासु। ये क्या है, वो क्यों है, ये सवाल ही तो हैं जो बच्चों की दुनिया को चलाते हैं। 2 से 12 साल की उम्र, इस दौरान बच्चे एक चलती फिरती क्वेश्चन मशीन बन जाते हैं। और हाँ, इसी समय अकेले खेलने से ज्यादा मजा दोस्तों के साथ आने लगता है। वो जो अपनी गैंग बनाने की आदत है ना, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। अब आता है जिंदगी का वो मोड़ जो शायद सबसे तूफानी है, अपनी पहचान की तलाश। ये बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल है जो अक्सर भावनाओं के तेज उतार चढ़ाव से भरा होता है। किशोर अवस्था से ठीक पहले एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी पड़ाव आता है वयसंधि। इसे बचपन और किशोर अवस्था को जोड़ने वाला एक पुल समझ लीजिए, जहां शरीर बहुत बड़े और जरूरी बदलावों से गुजरता है। तो ये होता कब है? आमतौर पर लड़कियों में ये बदलाव 11 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं, जबकि लड़कों में ये सफर करीब 1 साल बाद, यानी 12 से 13 साल के बीच शुरू होता है। किशोरावस्था अपने साथ लाती है ढेर सारी उलझनें, नई नई समस्याएं। ऐसा लगता है जैसे हर चीज एक चैलेंज है। साथ ही ये लाती है कल्पनाओं का एक समंदर, दिन में सपने देखने का दौर, जहां अपनी ही एक दुनिया होती है और अक्सर उसी में खोए रहते हैं। और इन सब के बीच होती है अस्थिरता, भावनाओं का एक रोलर कोस्टर। एक पल में खुशी तो दूसरे ही पल में दुख, कुछ भी स्टेबल नहीं लगता। तो 13 से 21 साल की उम्र एक तरह से शारीरिक और मानसिक बदलावों का बवंडर है। सामाजिक और भावनात्मक तौर पर बहुत अस्थिरता महसूस होती है और इसी उथल-पुथल के बीच किसी के उसूल, मूल्य और पूरी सोच नए सिरे से बनती है। इस तूफानी दौर के बाद आता है जिम्मेदारियों का दौर। अब जिंदगी का फोकस बदल जाता है। अब मकसद सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करना और जिंदगी में एक तरह का सुकून खोजना बन जाता है। इस लंबे दौर को भी हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। 21 से 40 की उम्र, यानी प्रौढ़ावस्था, जिसमें सारा ध्यान करियर बनाने, लक्ष्य हासिल करने और परिवार बसाने पर होता है। लेकिन 41 से 60 के बीच, यानी मध्यावस्था में, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अब सुकून, समाज में प्रतिष्ठा और रिश्तों को मजबूत करना ज्यादा जरूरी लगने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं जिंदगी की किताब के आखिरी अध्याय पर। ये वक्त है गुजरे हुए कल पर नजर डालने का और आने वाले बदलावों को स्वीकार करने का। 60 साल की उम्र के बाद वृद्धावस्था शुरू होती है। इसे अक्सर हास की अवस्था या कह सकते हैं कि ढलान का दौर माना जाता है, जहां शरीर और मन दोनों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इस पड़ाव पर आकर शरीर और दिमाग की क्षमताएं पहले जैसी नहीं रहती।
याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर होने लगती है। एक तरह से ये जिंदगी के लंबे सफ़र का आखिरी स्टेशन है। तो सवाल ये है कि जिंदगी के इस पूरे सफ़र को, इन अलग-अलग पड़ावों को समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्या ये जानने से कि हम सब एक ही जैसे रास्ते से गुजरते हैं, हम एक दूसरे को और शायद खुद को भी थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।